गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 16 जिसका नाम है छोटा जादूगर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाठ परिचय। हमारी आवश्यकताएं हमें शीघ्र कुशल तथा चतुर बना देती हैं। हमारी जो नीड्स होती हैं हमें क्या बना देती हैं, जल्दी ही कुशल बना देती हैं, परफेक्ट बना देती हैं और चतुर मतलब चालाक बना देती हैं। छोटा जादूगर भी अपनी जिम्मेदारियों के चलते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते छोटी सी उम्र में ही बहुत चतुर बन गया था, बहुत होशियार बन गया था। तो चलते हैं बच्चों लेसन की ओर। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। जो कार्निवाल का मैदान, कार्निवाल मीन्स मनोरंजक मेले जो होते हैं, तो वहाँ पे बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद का मतलब होता है बच्चों मधुर ध्वनि। मैं खड़ा मतलब लेखक वहाँ पे खड़ा होकर उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप सबको देख रहा था। तो यहाँ पे लेखक जो है छोटे फुहारे के पास खड़ा था जहाँ एक लड़का चुपचाप सबको देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। ऐसा लड़के के बारे में लेखक बोल रहा है। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। ठीक है, तो विषाद का अर्थ हो गया यहाँ पे दुख, धैर्य का अर्थ होता है धीरज। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। लेखक जो है उसकी ओर आकर्षित होता है। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। संपूर्णता मतलब सब कुछ था। मैंने पूछा, क्यों जी? लेखक यहाँ पे पूछता है उसको, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं। लड़का बोलता है, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बहुत बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़े उत्साह से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। तो इस प्रकार की बातें जो है लेखक से लड़का करता है। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या देखा? वहाँ तुम गए थे? लेखक ऐसा पूछता है उसको। नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चल, मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ मतलब ले चलूँ। ऐसा लेखक बोलता है। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। लेखक ऐसा बोलता है। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। मनुष्यों की भीड़ से क्या हो रहा था? जो सर्दी की शाम थी वह भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले, लेखक और लड़का। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन हैं? माँ और बाबूजी। लड़का बोलता है लेखक को, माँ और बाबूजी हैं। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। लड़का बोलता है बाबूजी जेल में हैं। तो लेखक पूछता है क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। लड़का कहता है माँ बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। लेखक उससे कहता है कि तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार का मतलब होता है बच्चों नफरत। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य मतलब दवाई दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना तमाशा दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना पेट भरूं।
मैंने दीर्घ निश्वास लिया, मतलब दीर्घ बड़ा सांस लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। बिजली के लट्टू मतलब बिजली के बल्ब नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। व्यग्र का मतलब होता है बेचैन हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। लड़का बाद में लेखक को बोलता है कि मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। लड़का वहाँ से भाग जाता है। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल गई। लेखक ने मन ही मन सोचा कि इतनी जल्दी जो है वह लड़का बदल गया। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज की ओर। आगे लेखक कहता है कि मैं बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात मतलब अचानक किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम में बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। सुरम्य का मतलब होता है सुंदर। बोटेनिकल का मतलब होता है वनस्पतिक, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। उद्यान मतलब बगीचा। कमलिनी का मतलब हुआ कमल के फूल। तो आगे चलते हैं। बातें हो रही थीं, इतने में वही छोटा जादूगर मतलब वही लड़का दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने का खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता उसने पहना हुआ था। सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी, कॉटन की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी का मतलब यहाँ पे मतवाली चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, ऐसा लेखक उसको बोलते हैं। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका जा नहीं सकता। उसने खेल आरंभ किया। लड़का खेल आरंभ कर देता है। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे, अपना नाटक करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्ढा बर काना निकला। लड़के की वाचालता, वाचालता का मतलब होता है बातचीत की निपुणता से ही अभिनय हो रहा था, नाटक हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है, ऐसा लेखक सोचता है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे, ऐसा लेखक बोलता है उस बच्चे को। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है। तो लड़का बोलता है कि मुझे छोटा जादूगर बोलिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है, मतलब इसी से मेरा गुजारा चलता है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने पूछा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैंने
मैं अपने पर बहुत क्रोधित होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। स्वार्थी मतलब मतलबी। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। तो चलते हैं बच्चों अगले पेज। वह नमस्कार करके चला गया। हम लता कुंज देखने के लिए चले। लता कुंज का मतलब लता से घिरा छायामय स्थान। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी थी। अस्ताचलगामी मतलब जहाँ पे सूर्य अस्त होता है वहाँ जाने वाली सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था, याद आता था लेखक को। सचमुच वह एक झोंपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? ऐसा लेखक पूछता है उससे। मेरी माँ यहीं है ना? बच्चा कहता है, मेरी माँ यहाँ पर है। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बड़े दिनों की छुट्टियां बीत चली थीं। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। ऐसा लेखक बोलता है। छोटा जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा होता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्द लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मतलब छोटा जादूगर वहाँ पे खेल दिखा रहा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। मतलब जादूगर प्रसन्न नहीं था। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप रहा था, मानो उसके रोएं रो रहे थे। मतलब उसका पूरा शरीर जो था रो रहा था। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल समाप्त हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए सफुर्तीमान हो गया। सफुर्तीमान मतलब फुर्तीला हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है। लड़का कहता है कि माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। अविचल मतलब स्थिर भाव से उसने कहा। तो आगे चलते हैं। तब तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए। लेखक कहता है उसको। मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसके अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। तिरस्कार मतलब घृणा की या नफरत की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोंपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसकी माँ के मुंह से बेटा शब्द भी पूरा नहीं निकला। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। माँ के जो दुर्बल हाथ से
दुर्बल हाथ थे, उठकर जो हैं गिर जाते हैं। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था, माँ की मृत्यु हो चुकी थी। मैं स्तब्ध था, स्तब्ध मतलब स्थिर था, सुन्न हो गया था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। समग्र मतलब सारा संसार जो था जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा था। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। शब्द अर्थ भी मैंने आपको ये सारे शब्द अर्थ जो हैं बीच में रिवाइज करवा दिए हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और लेसन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। धन्यवाद।